बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों और सज्जनों, आज हमारा विषय है जिस संबंध में आज आपसे बात करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है हमारा माल। हर व्यक्ति, हर इंसान आज माल कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके पास होने चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। अब सोचना ये है कि माल हमारे पास किस तरह से आ रहा है, कैसे हम कमा रहे हैं। बाय फेयर मीन्स आ रहा है, जायज़ तरीके से आ रहा है, वैध तरीके से आ रहा है, या अनफेयर मीन्स या अवैध तरीके से आ रहा है, नाजायज़ तरीके से आ रहा है। तो इस पर हमें गौर करना है। हम जब अपने मार्केट में होते हैं, अपने शॉप पे होते हैं, अपनी दुकान पे होते हैं, और हर शख्स, दोस्तों, यहाँ ताजिर है, व्यापारी है। हर शख्स, कोई अपना सामान बेच रहा है, कोई अपना ज़मीर बेच रहा है, कोई अपनी आत्मा बेच रहा है। हर शख्स यहाँ व्यापारी है, और हर शख्स कुछ ना कुछ फ़ायदे के चक्कर में अपना बेच रहा है। अब प्रिय दोस्तों, हमें देखना ये है कि हम क्या बेचकर क्या ख़रीद रहे हैं। सामान बेचकर सामान ख़रीद रहे हैं, या अपनी आत्मा और ज़मीर को बेचकर पैसा ख़रीद रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो ये सोचने की बहुत ही, ये हमारे लिए बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिस पर हमें सोचना है कि पैसा हमारे पास किस साधन से आ रहा है, क्या स्रोत है पैसे आने के। बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, जायज़ तरीके से, वैध तरीके से, या अवैध तरीके से और नाजायज़ तरीके से। फिर आने के बाद वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये भी बहुत ही बर्निंग इशू है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का, कि पैसा जा कहाँ रहा है। और हमारे समाज के रिफॉर्म, हमारे सोसाइटी के सुधार पर ये बात काफ़ी निर्भर करती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। पैसे खर्च करने में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, हम कहाँ पैसे को खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी में, मकान बनवाने में, अपनी इज़्ज़त को, अपने नाम को ऊंचा रखने में, या उन रास्तों में खर्च करने पे ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा विधाता, हमारा सस्टेनर हमसे खुश हो, प्रसन्न हो, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। हम कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, सब कुछ उसके नॉलेज में है। वो हर चीज़ से अवगत है, हर चीज़ से बाखबर है। उससे कोई भी चीज़ रहस्य नहीं है, उसके लिए कोई भी चीज़ रहस्य नहीं है, कोई भी चीज़ उसके लिए राज नहीं है, कोई भी चीज़ उसके लिए सीक्रेट नहीं है। हर कुछ वैसे ओपन है जैसा हम अपनी आँखों से सूरज की रोशनी में सब कुछ देख सकते हैं। वैसा ही एक विधाता और सस्टेनर, ईश्वर, अल्लाह, जिसने हमको बनाया है, आप जिसको भी मानते हैं, वो आपको देख रहा है। जैसे हम सूरज की रोशनी में सब कुछ देख लेते हैं, वैसे वो आपको अंधेरे में भी देख रहा है। बंद कमरे में, जहाँ पे आप अकेले होते हैं, और जब कोई पाप करते हैं, जब कोई गुनाह करते हैं, तो ईश्वर आपको वैसे ही देखता है जैसा आप दिन की रोशनी में देखते हैं। और ये हो सकता है, ये संभव है कि दिन की रोशनी में आपसे देखने में धोखा हो जाए, आप गलती कर जाएं, आपसे फॉल्ट हो जाए, आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन ईश्वर की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी है, उसकी नज़र इतनी तेज़ है कि हम उससे न बंद कमरे में बच सकते हैं और न खुले मैदान में बच सकते हैं। बल्कि वो विचार जो हमारे मन में आते हैं, गलत हो या सही, उससे भी वो अवगत है, उससे भी वो बाखबर है। तो हम कहाँ बच के जाएंगे। तो बहुत ये ध्यान योग्य बात है कि पैसा हमारा आ कहाँ रहा है और खर्च कहाँ हो रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है हमें फोकस करने की और इस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। हम अपना माइंड बनाएं कि हम जायज़ तरीके से, उन्हीं तरीक़ों से, उन्हीं ज़राए से,
उन्हीं साधन से पैसा कमाएंगे जो वैध हैं, जो वैलिड हैं, जो जायज़ हैं, और खर्च वही करेंगे जहाँ हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह खुश हो, हमारा पैदा करने वाला खुश हो। और आपको पता है, तमाम प्राणियाँ, तमाम कायनात, पूरी सृष्टि उस ईश्वर ने बनाई है जिसने हमको भी बनाया है, आपको भी बनाया है। उन प्राणियों में, तमाम प्राणियों में सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा प्रिय जो विधाता को है वो इंसान है। तो सबसे ज़्यादा प्रिय पैसा, सबसे ज़्यादा महबूब पैसा आपका वही होगा जो जन कल्याण पर लगे, ह्यूमन वेलफेयर पर लगे, इंसानों की भलाई पर खर्च हो। आप भूखे इंसानों को खाना खिलाइए अपने पैसे से, आप नंगे इंसानों को कपड़ा पहनाइए अपने पैसे से, आप छोटे छोटे और उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, नंगे पैर होते हैं, उनके लिए आप चप्पल और जूते का इंतज़ाम कीजिए अपने पैसे से, उनके लिए आप ड्रेस का इंतज़ाम कीजिए। आप पता लगाइए कि आपके आसपास कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। आपका पैसा वहाँ खर्च हो, आपका धन वहाँ लगना चाहिए, आपका पैसा वहाँ खर्च होना चाहिए। आप देखें आपको कितना संतोष मिलता है, कितना इत्मीनान मिलता है उन प्राणियों की और उन जो है इंसानों की सेवा करने में, जो अपनी सेवा करने में असमर्थ हैं, अयोग्य हैं। अपनी सेवा और अपनी पढ़ाई को या अपना कोई काम अपने पैसे से वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। आपके पास है, अगर है तो आप उसको जन कल्याण में खर्च कीजिए, सोशल वेलफेयर पर खर्च कीजिए, सोसाइटी की भलाई के लिए खर्च कीजिए। आप हॉस्पिटल जाइए, आप जो है मेडिकल कॉलेज जाइए, जो भी आपके आसपास हो वहाँ देखिए कितने लोग फीस ना जमा करने की वजह से सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। आपका पैसा वहाँ खर्च हो। कितने ऐसे मरीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में जो सही इलाज तो करवा लेते हैं कभी कभी, लेकिन उनके पास सही खाना, सही डाइट और सही भोजन करने का उनके पास पैसा नहीं है। आप उन्हें जाइए, आप उन्हें परहेज़ी खाना प्रोवाइड कराइए, आप उन्हें परहेज़ी खाना दिलाइए। आपका पैसा यहाँ खर्च हो। आपके मोहल्ले की, आपके घर की और आपके आसपास की गलियाँ साफ सुथरी हों, आपका पैसा वहाँ खर्च हो। आप लगाइए अपने पैसे वहाँ खर्च कीजिए जहाँ पे आपका मन संतुष्ट हो, जिससे आपके मन को शांति मिले, जिससे आपका विधाता प्रसन्न हो, जिससे आपका पैदा करने वाले आपसे खुश हो। वो देखे कि वाह, ये देखिए, ये हमारी प्राणी, ये हमारा मनुष्य, ये हमारा बंदा, ये हमारा सेवक, देखिए जिसने हमें देखा नहीं। और ईश्वर को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। अब उसको बगैर देखे, ईश्वर को बगैर देखे, ईश्वर को खुश करने के लिए, अल्लाह को बगैर देखे, अल्लाह को खुश करने के लिए आप जब काम करेंगे, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के सबसे श्रेष्ठ प्राणी को, इंसान को, मनुष्य को आराम पहुंचाएंगे, उसको लाभ पहुंचाएंगे, तो आप देखिए आपको कितना संतोष मिलता है, आपको कितना आराम मिलता है, कितना दिल आपका जो है संतुष्ट होगा, मुतमईन होगा, और आप कितना बेहतर महसूस करेंगे, कितना आपको अच्छा फील होगा। आप करें, किसने आपको रोका है? तो ये बात बहुत ध्यान योग्य है कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है और हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। दोनों स्रोतों पर हमें नज़र रखना है। पैसा हमारा जो आने का साधन है, आने का जो स्रोत है, वो भी वैलिड हो, वैध हो, और जहाँ हम खर्च कर रहे हैं वो भी वैलिड हो, वो भी वैध हो। ना हम नाजायज़ और गलत तरीके से कमाएं, और ना हम ऐसी जगह पर खर्च करें जो नाजायज़ हो, अवैध हो, जिससे हमारा पैदा करने वाला, हमारा ईश्वर, हमारा विधाता नाराज़ हो, हमसे नाखुश हो, हमसे नाराज़ हो, हमसे अप्रसन्न हो। आप देखेंगे आपको बहुत संतोष मिलेगा, आपको बड़ा इत्मीनान मिलेगा, आपकी आत्मा और आपकी जो सोल है, आपको बहुत ही सेटिस्फाइड आप जो है फील करेंगे उसको। हम आशा करते हैं कि हमारी बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।